हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो आज हमारी नई वीडियो है बेटा। हम बात करेंगे अगेन रेशोज़ पर ऑल्दो बहुत चर्चा हो चुकी है बेटा। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रेशोज़ की बात करने वाले हैं बेटा। रेशोज़ की बात आगे अभी और होती रहेगी। रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर बेटा, तब भी रेशोज़ की बात करनी है। तो बेटा काम सब यही कंसेप्ट में आ जाना है बेटा जो अभी तक आपने पढ़े हैं बेटा। रेशियोज में अगर मैं ऑल्दो ये भी बोल रहा हूँ ना अगर आपको कि अभी तक हमने 2 केसेस पढ़ लिए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ रटवाना हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ की भी चर्चा नहीं करता बेटा। बस आप ये समझो कि अकाउंट्स आपको पहली बार ग्रामर सिखा रहा है बेटा, ठीक है ना। हम ग्रामेटिकली बड़े स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। हम फ्रॉम इस शेयर का मतलब सीख रहे हैं, हम ऑफ इस शेयर का मतलब सीख रहे हैं। बस आप ये समझो बेटा। बेटा आज एक और नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो जी, इस पे भी चर्चा करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे 4 से 5 क्वेश्चन रेशोज के मैं देख रहा हूँ रहते हैं बेटा। आज खत्म करता हूँ इसी लेक्चर में। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। 3 पार्टनर है बेटा, राज, राम और रमेश। उनका पीएसआर दिया हुआ है बेटा आपको 5:3:2। कहता है दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने एक और नया पार्टनर बेटा सुरेश को एडमिट किया और बेटा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट देने को तैयार भी हो गए। ठीक है जी, फाइंड द न्यू पीएसआर। अब बेटा अगर आप देखोगे तो पिछले क्वेश्चन से क्या सिमिलैरिटी नहीं है इसमें। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये बता देता था कि बेटा नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे कितना कितना लिया है। यहां पर क्या इसने ये बताया कि सुरेश ने अपना 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे लिया बेटा? नहीं, कहीं नहीं बताया। ऑफ इज शेयर कहीं नहीं बताया, फ्रॉम इज शेयर बेटा यही नहीं पता कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे लिया। ठीक है ना, आराम से एनालाइज कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लो, 1 को 9 से कंपेयर कर लो, या 1 को बेटा 12 से कंपेयर कर लो, 1 को 13 से कंपेयर कर लो, 1 को 16 से कंपेयर कर लो, 1 को 18 से कंपेयर कर लो बेटा। हर जगह पर मुझे ये बताया होता था कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे लिया है बेटा, किस एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो अपना शेयर ले रहा है बेटा। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहा हूं, मेरे पास 3 ओल्ड पार्टनर है, राज, राम और रमेश। 5:3:2 में बेटा उनका पीएस आ रहा है बेटा, और आपको बताता है कि नया पार्टनर आया और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है उसको। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बताया। और मुझे कहता है न्यू पीएसआर निकाल दो। प्यारे बच्चों देखो, निकाल लेंगे बहुत आराम से, लेकिन ये पहले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा। बस आप ये बात ध्यान रखना। लो, राज, राम और रमेश 3 पार्टनर है बेटा। राज, राम और रमेश 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर है मेरे प्यारे बच्चों, और इनका पीएसआर है 5, 3 और 2। एक नया पार्टनर आया बेटा सुरेश, कितने शेयर के लिए मेरे प्यारे बच्चों? ये आया 1/5 शेयर के लिए बेटा। 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट में। क्या इसने ये बताया राज, राम, रमेश में से कोई दे रहा है क्या शेयर बेटा? कुछ नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे बेटा, ये समझेंगे। और बेटा इस क्वेश्चन के साथ साथ बेटा 2 और आपको नई चीज समझा कर जाऊंगा, बहुत आराम से समझ लेना। 2 नई बातें बेटा यहीं से समझा कर जाऊंगा इसी क्वेश्चन से। लो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो बेटा, मान लो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक शेयर, लेट द टोटल शेयर बी 1। let the total share of the partnership firm be 1। let the total share be 1। बेटा मैंने मान लिया कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल शेयर 1 है। ठीक है जी बेटा, अगर नया पार्टनर 1/5 ले जाता है, टोटल शेयर ऑर्गेनाइजेशन का 1 है बेटा, और नया पार्टनर जो आया वो 1/5 शेयर ले गया, तो बेटा इन तीनों के लिए कितना बच गया? मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप नई रेशो निकाल नहीं सकते किसी और रास्ते से, सिर्फ एक यही रास्ता बचता है। क्योंकि अगर ये बता देता है ना राज ने अपने शेयर में से कुछ दिया, या राम ने दिया, या रमेश ने दिया, तो मैं पहले की तरह क्वेश्चन कर देता। यहां इसने यही नहीं बताया बेटा कि सुरेश को 1/5 शेयर किसने दिया। तो ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन के टोटल शेयर को आप 1 मान लो बेटा, ठीक है ना। और रिमेनिंग शेयर आफ्टर सुरेश शेयर, बेटा सुरेश के शेयर के बाद रिमेनिंग कितना बच गया? ऑर्गेनाइजेशन का टोटल शेयर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, और आपने 1 में से
1/5 सुरेश को दे दिया है बेटा, 1 में से 1/5 आपने सुरेश को दे दिया है बेटा, तो रिमेनिंग शेयर बच किसके लिए गया बेटा, रिमेनिंग शेयर फॉर राज, राम एंड रमेश। बेटा आपने ऑर्गेनाइजेशन के टोटल शेयर में से 1/5 शेयर सुरेश को हैंड ओवर कर दिया, तो बेटा राज, राम और रमेश के लिए कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लेना बेटा, आराम से सॉल्व कर लेना, बच कितना गया बेटा 4/5, यानी कि बेटा इन तीनों के लिए कितना बच गया 4/5। अब ये 4/5 को बेटा आपस में कैसे बांटेंगे, बात तो ये उठती है, कैसे बांटेंगे बेटा, अगर आपको कुछ नहीं का तो जैसे पहले बांटते थे वैसे ही बांटेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है बेटा आपके पास। जब आपको ये नहीं बताया उसने कि ये कैसे दे रहे हैं सुरेश को शेयर, जब आपको उसने ये नहीं बताया ये कैसे बांट रहे हैं बेटा, तो कोई रास्ता नहीं आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन के टोटल शेयर को 1 मानो, नए पार्टनर का जितना हिस्सा है 1 में से दे दो, जो रिमेनिंग बच जाए बेटा उसको ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे जैसे पहले बांट रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा रिमेनिंग बच कितना गया ऑर्गेनाइजेशन के पास, 4/5 शेयर बच गया बाबू, 4/5 शेयर बच गया। तो राज, राम और रमेश कैसे कैसे इस शेयर को लेंगे बेटा, जैसे पहले बांटते थे, राज, राम और रमेश कैसे बांटेंगे इस शेयर को बेटा, जैसे पहले बांटते थे। 4/5 शेयर बच गया है, 4/5 शेयर बेटा। पहले राज को क्या मिलता था 5/10, अब भी मिलेगा बेटा 5/10, 4/5 का मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों राम को पहले क्या मिलता था 3/10, अब बेटा 4/5 का 3/10 मिलेगा, पूरे 1 शेयर का नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें से 1/5 तो सुरेश ले गया बेटा, बचा ही 4/5 है, तो बेटा 4/5 का मिलेगा, 4/5 का 2/10 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रमेश को। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल बात। बेटा राज का शेयर क्या हो गया, आप एक बात ध्यान रख लेना, यहां सब कटिंग पॉसिबल है, मैं कभी भी कटिंग नहीं करता, कटिंग बिल्कुल एंड में करेंगे अगर पॉसिबल होगी तो, सीधी सीधी कैलकुलेशन करते चले जाओ बेटा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वरना होगा क्या बेटा, कभी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ और बचा दोगे, कभी कुछ और, बेस बराबर नहीं आप होने दोगे। मैं बेटा सीधी सीधी कैलकुलेशन करता हूं, कभी कटिंग नहीं करता, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे कटिंग का स्कोप है कि नहीं है। लो प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, राज, राम, रमेश का न्यू शेयर निकाल दिया, और बेटा ये न्यू शेयर है इनका, न्यू शेयर, राज, राम और रमेश का मैंने मेरे प्यारे बच्चों नया शेयर कैलकुलेट कर लिया है, और मेरे प्यारे बच्चों सुरेश का शेयर भी मुझे पता है। तो लो लिखो बेटा न्यू PSR, और उसके बाद बेटा 2 नए सबक सिखाता हूं आपको। लो न्यू PSR बेटा, न्यू PSR किस किस के बीच में, राज, राम, रमेश, सुरेश, राज, राम, रमेश एंड सुरेश। बेटा 20/50 राज का शेयर, राम का शेयर 12/50, रमेश का शेयर 8/50 और सुरेश का शेयर 1/5 था। मेरे प्यारे बच्चों बेस बराबर रखने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर रहा हूं। लो बेस बिल्कुल बराबर हो गया, 20, 12, 8 और 10। अब मेरे प्यारे बच्चों देख लो, अगर कोई कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लो बेटा। क्या सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, तो बेटा ले 2 कॉमन ले लो सब में से आप, और बेटा हमने न्यू PSR कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट करी बेटा। नए पार्टनर का शेयर पता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के टोटल शेयर को 1 मान लो, नए पार्टनर का शेयर डिडक्ट कर दो, जो बच गया बेटा जैसे पुराने पार्टनर अब तक शेयर करते आ रहे हैं, इस बचे हुए शेयर को भी बिल्कुल वैसे ही शेयर करेंगे, और बेटा खत्म क्वेश्चन, बस दैट्स इट, इतना सा काम है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन क्या मुझे इतना कराना था, पूछा आपसे इतना ही है बेटा, क्वेश्चन तो पूरा हो गया लेकिन मुझे इतना नहीं बताना था। मुझे यहां से 2 नई बातें आपको सिखा कर जानी है बेटा, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम ना करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लो सबसे पहली बात आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, यहीं से सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, यहीं से बेटा। लो क्वेश्चन ने आपको नहीं कहा, मैं कह रहा हूं बेटा लिख लो, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो बेटा हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला के तौर पर तो रटा ही है बेटा, मेरे से चीजों को समझा भी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब ऑड रेशो माइनस न्यू रेशो। बाबू पहले क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, तो आपने सैक्रिफाइस क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। लो समझते हैं बेटा, पहले क्या मिलता था मेरे प्यारे बच्चों, पहले राज को मिलता था 5/10 और आज मिलता है बेटा 10/25।
10/25 कैलकुलेट द सेक्रीफाइस ऑफ राज सेक्रीफाइस। लो बेटा मैं राज का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लो, एलसीएम इज 50। तो बेटा राज का सेक्रीफाइस मेरे प्यारे बच्चों आ गया 5/50। वेरी गुड बेटा, और कैलकुलेट करो सेक्रीफाइस। बाबू मैं आपको करने को दे रहा हूं राम का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो, एज वेल एज रमेश का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो। मुझे पता है कितना आएगा, तो मैंने बेटा एक बार लिख दिया है। कैलकुलेट आपने करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है बेटा। राज का सेक्रीफाइस 5/50, राम का सेक्रीफाइस 3/50 एंड रमेश का सेक्रीफाइस 2/50। मेरे प्यारे बच्चों क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो बन पाई मेरे से? बिल्कुल इजीली बन पाई बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 5:3:2। मेरे प्यारे बच्चों बेटा क्या मैंने सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट कर दी? कर दी। बच्चे कह रहे हैं आप बता दो नई बात। बेटा नई बात आपको समझाने के लिए एक बात बोलूं, हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपको पूरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे की गई है जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, जैसे कि बेटा ओल्ड पीएसआर हमें पता थी और बेटा सिर्फ नए पार्टनर का शेयर पता था और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं बेटा। ये नहीं बताया कि किसने शेयर दिया, ये नहीं बताया किसने सरेंडर करा, ये नहीं बताया फ्रॉम हिज शेयर, ये नहीं बताया ऑफ हिज शेयर, कुछ नहीं बताया बेटा। बस आपको ओल्ड पीएसआर पता है बेटा और नए पार्टनर का शेयर पता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बेटा ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता बेटा। देख लो ओल्ड रेशो भी 5 थी, 3 थी, 2 थी बेटा, सैक्रिफाइसिंग भी 5 है, 3 है, 2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ा सबक ये है बेटा आज की लेक्चर से, बेटा ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो हमेशा सैक्रिफाइस रेशो के बराबर होती है। पहला सबक, ठीक है जी। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमेशा इसमें ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो के बराबर होती है। दूसरा सबक मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो आपकी ओल्ड पीएसआर है, ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपकी जो ओल्ड पीएसआर है वही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होती है। देखो बहुत इजीली देखो, मुश्किल ना कर बनाना किसी चीज को, बहुत आराम से देखो बेटा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद द न्यू पीएसआर, ठीक है ना, नए पार्टनर को छोड़ दो बेटा, नए पार्टनर को छोड़ दो बेटा, अगर मैं इनकी कटिंग करूं बेटा, 2 कॉमन ले लूं इसमें से बेटा, कटिंग कर दो 2 से, तो बेटा 5/3 ही है ये। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन मुझे ऐसे दिया होगा मुझे सिर्फ ओल्ड पीएसआर और नए पार्टनर का शेयर पता होगा और कुछ नहीं पता होगा। जो ओल्ड रेशो होगी वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, ये पहली बात बताई मैंने। दूसरी बात मैंने ये बताने की कोशिश करी बेटा, ओल्ड पार्टनर की ना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी वही होती है बेटा। ओल्ड पार्टनर की हमेशा फ्यूचर पीएसआर भी वही होती है। अब बेटा ये क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट का फायदा उठाते हैं बार बार। आपको 99% आगे के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा आपको क्या करता जाएगा, जब हम बहुत बड़े वाले क्वेश्चन करने वाले हैं एडमिशन के, आपको क्या करेगा, ओल्ड पीएसआर देगा, नए पार्टनर का शेयर देगा और आपको कहेगा बेटा लो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो। बेटा मत्था पच्ची बिल्कुल भी नहीं करनी हमने। तो ऐसे केसेस में भी इजीली नो द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्विवेलेंट टू द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो क्या हमने कैलकुलेट करना है बेटा, कोई मत्था पच्ची नहीं करनी, सीधा कंसेप्ट का यूज करना है कि ओल्ड पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर होती है, खत्म कहानी। मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ मैंने ये बात भी बताने की कोशिश करी आपको कि बेटा ऐसे केसेस में जो ओल्ड पीएसआर होती है, नए पार्टनर की न्यू पीएसआर भी वही होती है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है बेटा आगे आने वाले जो हम रेशोज के क्वेश्चन करने वाले हैं आज, कभी किसी क्वेश्चन ने न्यू पीएसआर दे दी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कह देते हैं बेटा एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सुरेश, जिसका शेयर है 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, और बेटा ओल्ड जो पार्टनर हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 5, 3 and 2। मुझे ये दे दे बेटा, न्यू पीएसआर 5, 3, 2 दे दे। मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, आप क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि बेटा ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर भी बेटा ओल्ड पीएसआर के बराबर होता है ऐसे केसेस में, ठीक है ना। आपको कहेगा क्या बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज 5, 3, 2 and the Suresh share, a new partner share is 1/5, calculate the new PSR। तो क्या मुझे कुछ बदलने वाला है बेटा, कुछ नहीं बदलने वाला बेटा, सारी सिचुएशन सेम, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपस में वही होती है बेटा जो वो पहले शेयर कर रहे थे बेटा।
तो अगर कभी भी आपको बेटा आपको ये बता देना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है, तो मुझे घबराना नहीं है बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही है, मतलब यानी कि बेटा मेरे को क्वेश्चन इसी मेथड से कंटिन्यू करना है। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर होती है। ये दो बातें मैंने आज सिखा दी आपको बेटा। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब ये मेरे को लगता है इतने लाइट हो जाएंगे बेटा कि आप इनसे घबराओगे ही, ठीक है ना। अब ये सबसे ज्यादा लाइट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो बेटा मैं आपको दिखा देता हूं, लो थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देता हूं आपको। आप सोच रहे होंगे सिर्फ मैं बोल रहा हूं ये बातों को। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बेटा बोलता है SBJ वर पार्टनर इन अ फर्म। बेटा 3 पार्टनर है SBJ। कहता है T was admitted as a partner in the partnership firm for the 1/5 share of the profit। बेटा T कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट के लिए, और आपको कहता है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर दो SBJ का। मेरे प्यारे बच्चों क्या SBJ का आपको ओल्ड PSR दिया? नहीं दिया। याद करो सबसे शुरू में कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, जब कभी हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता तो बेटा हम क्या मानते हैं? इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों लो SBJ की बेटा पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी माननी पड़ेगी? क्वेश्चन ने कुछ नहीं दी तो बेटा 1:1:1। ठीक है जी। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ T, कितने शेयर के लिए बेटा? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है जी बेटा। और क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा बेटा? इसके अलावा कुछ बताया नहीं। पूछा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा अभी बताकर हटाऊं ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो आपकी ओल्ड PSR है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, 1:1:1। और अगर कैलकुलेट करना चाहो तो दिल की आपकी तसल्ली है, पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, आएगी यही। एक बार आप पूरा करके देख लेना, आप अपनी तसल्ली जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने तो सीधा आंसर देखा, ये 1:1:1 है, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा अब ये रेशोज बिल्कुल हल्की लगने लगेंगी, और 90% बेटा पेपर में यही केस आता है, बाकी कोई केस आता नहीं है। ठीक है ना। रेशो निकालने के लिए तो आ सकती है बेटा, लेकिन बड़े क्वेश्चन में कोई और केस नहीं आता बेटा, बड़े क्वेश्चन में तो सिर्फ यही केस आता है बेटा। ठीक है ना। और 1 मार्क का रेशो का क्वेश्चन आना है बेटा, ऑफ इस शेयर फ्रॉम इस शेयर, आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे तो ना ही बुलवाओ बेटा ये डिफरेंस आ। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके, 7 भी कर चुके, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कॉन्टिन्यूस हो चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा जरूर हो जाए। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 अगेन बेटा मुझसे क्या क्या पढ़वा रहे हो आप? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़वा रहे हो मेरे से। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे आपको कहता है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। बेटा ABC 3 पार्टनर है बेटा, PSR दिया हुआ है 4:3:2। D इज एडमिटेड फॉर द 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटा D एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए बेटा, आपको बोलता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ डिफरेंट है? नहीं बेटा। ओल्ड PSR पता है बेटा, नए पार्टनर का शेयर पता है बेटा, तो ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आएगी? 4:3:2। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। क्या हम इतने आसान क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा? मैंने तो पहले ही बोला था कि आज सबसे आसान टॉपिक होने वाला है बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, खोदा पहाड़ और निकली चुईयां। सबसे लास्ट डे कर रहे हैं, इसको तो सबसे पहले दिन करना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म कर दिया हमने। लो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के 6 पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है ना, यानी कि ये 6 अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूरा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं 17 करने वाला हूं। 11 में 2 दिन के लिए पेंडिंग छोड़ूंगा, 2 दिन के बाद क्लैरिटी आ जाएगी तो 11 तो जाएगा बेटा। आज मैं आपको बता देता हूं आपको होमवर्क क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूरा करूंगा, 17 भी मैं पूरा करूंगा। आपके लिए होमवर्क क्या होगा बेटा? रेशोज के सारे इलस्ट्रेशन। इस चैप्टर में जितने भी इलस्ट्रेशन रेशोज से रिलेटेड है, लो मैं बता देता हूं आपको कितने हैं, सब आपको करने हैं बेटा होमवर्क में, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं बेटा अब आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, रेशोज में आपको कोई बीट ना कर पाए, ऐसा कुछ प्रिपेयर करो बेटा। मेरा ख्याल इलस्ट्रेशन 18 है बेटा, 1 to 18 इलस्ट्रेशन, ये आपके लिए आज होमवर्क होगा बेटा। इनिशियली मैं आपसे बात कर चुका था, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इलस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हो, और मैं यही बोल रहा था बेटा अभी वेट करो, अभी हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, एक बार आपको मैं रफ्तार दे दूं उसके बाद सब इलस्ट्रेशन करते चले जाएंगे। तो बेटा अब टाइम आ चुका है बेटा, अब हमारी स्पीड भी ठीक हो चुकी है बच्चों, लगभग हम काफ़ी बराबर भी आ चुके हैं लोगों के।
तो बेटा अब इलस्ट्रेशन 1 to 18 आपका होमवर्क रहेगा, 10 और 17 मुझे करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट मेरे को क्या करना है बेटा, 10 में न्यू पीएसआर कैलकुलेट करनी है। 6 अलग अलग पार्ट है बेटा, 6 अलग अलग क्वेश्चन है। स्टार्ट करता हूं विद फर्स्ट। कहता है आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। आर और टी किसी फर्म के पार्टनर है बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है 3:2। कहता है एस ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। लो फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। मैं रब कर रहा हूं, एक बार आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना इसका। लो बेटा लो बच्चों, बेटा आर और टी दो पार्टनर हैं, ओल्ड पीएसआर है 3:2। एस ने फर्म को ज्वाइन किया है बेटा। लो बाबू आर ने भी कुछ अपना हिस्सा दिया बेटा, टी ने भी कुछ हिस्सा दिया। आपको एस का नया शेयर नहीं पता है। लो बेटा कैलकुलेट करना कौन सा मुश्किल। लो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं आर्स न्यू शेयर। आर का नया शेयर कितना होगा बेटा? पुराना शेयर कितना है 3/5 माइनस इसमें से वो कुछ दे भी रहा है बेटा, ठीक है ना। लो निकाल देंगे अभी बेटा। बाबू टीज न्यू शेयर, लो लिखो टीज न्यू शेयर। टी का नया शेयर कितना होगा बेटा? सबसे पहले तो देख लो ना पुराना कितना है। पुराना शेयर है 2/5 बेटा, अपने हिस्से में से ये भी कुछ दे रहा है, ठीक है जी। लो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं आर क्या दे रहा है। कहता है आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है बेटा। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 शेयर दे रहा है। और बेटा व्हाट अबाउट टी? 1/5 ऑफ हिज शेयर, बेटा ये अपने शेयर का 1/5 शेयर दे रहा है। लो मेरे प्यारे बच्चों आर क्या दे रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, और टी दे रहा है बेटा 1/5 ऑफ हिज शेयर। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने तो इजिली कैलकुलेट करा बेटा। तो बेटा एस का न्यू शेयर कितना आ गया बेटा? जो आर और टी ने छोड़ा, जो आर और टी ने इनके लिए छोड़ दिया वही तो शेयर होगा बेटा इसका। आर ने क्या दिया इसको 3/20, और बेटा टी ने क्या दिया 2/25। मेरे प्यारे बच्चों ये दिया है टी ने और ये दिया है बेटा आर ने। तो बेटा एस को क्या मिला? जो आर ने छोड़ दिया उसके लिए, और जो टी ने छोड़ दिया बेटा वही तो मिला उसको। लो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा। इसको आप लिख सकते हो, ब्रैकेट को ओपन करो, यहां पर भी बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो, लो 20। लो एलसीएम लो बेटा यहां पर भी। मेरे प्यारे बच्चों मैं नया शेयर कैलकुलेट कर चुका हूं, न्यू पीएसआर कैलकुलेट हो चुकी है। न्यू पीएसआर ऑफ आर टी एंड एस। मेरे प्यारे बच्चों आर को मिल रहा है 9/20, एस को टी को बेटा 8/25 और एस को बेटा 23/100। बेटा क्या सबका बेस बराबर है बेटा? बिल्कुल बराबर नहीं है, बेस सबका 100 कर दो बेटा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लो बेटा 45/100, 32/100 एंड 23/100। मेरे प्यारे बच्चों अब बेस बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो बेटा ये हमारी न्यू पीएसआर होगी बेटा 45:32:23। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं होप करता हूं बेटा आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए आपको। लो बेटा पार्ट नंबर 2 करते हैं। बेटा बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर द 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट एंड द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1 इन फ्यूचर। सॉरी मैं फ्यूचर वर्ड पढ़ना भूल गया। ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये बात एनालाइज कराई थी आपको। अगर कभी भी आपको कह देना बेटा नए पार्टनर का शेयर ये है और ए और बी फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारी ये रेशो,
मेरे प्यारे बच्चों क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है बेटा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फर्म के शेयर को 1 एज्यूम करते हो, नए पार्टनर के शेयर को माइनस करके रिमेनिंग शेयर को बांटते हो बेटा, जो ओल्ड पीएसआर होती है पार्टनर की वही न्यू पीएसआर होती है पार्टनर की। तो अगर मेरे को न्यू पीएसआर इसने दे दी 2-1, इसका मतलब ओल्ड शेयर भी बेटा 2-1 ही रहा होगा बेटा। पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करता हूं। कुछ बदल नहीं गया इससे बेटा, आप क्वेश्चन कितनी भी मुश्किल कर लो बनाने की बेटा, बन नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बेटा, अकाउंट्स में अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो ना बेटा, तो जितनी मर्जी टीचर अच्छी हरकतें कर ले बेटा, जितनी मर्जी कर ले, आपको नहीं कोई हरा पाएगा। लो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं बात बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की, पार्ट नंबर 2 की। बहुत आराम से समझेंगे मेरे बच्चों। आपको बोलता है ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है ना बेटा, और उनका बेटा आपको फ्यूचर पीएसआर पता है, मेरे लिए तो ओल्ड पीएसआर भी यही है, और बेटा सी का शेयर पता है 1/4 शेयर। बेटा क्वेश्चन करने में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट घड़ी में देखकर नहीं लगना चाहिए। क्या करोगे बेटा? लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वलेंट टू 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर सी शेयर। सी को देने के बाद बेटा फर्म का टोटल शेयर 1 था, सी को आपने 1/4 पे कर दिया, तो बेटा ए और बी के लिए कितना बच गया? 3/4 सॉरी बेटा। ए और बी कैसे बांटेंगे इस शेयर को? बेटा अपने फ्यूचर पीएसआर में बांटेंगे बेटा, यानी कि ओल्ड पीएसआर ही फ्यूचर पीएसआर है, तो मैंने बेटा बांट दिया। तो बाबू न्यू पीएसआर आ गई मेरे पास, न्यू पीएसआर आ गई। कितनी आ गई बेटा? ए की 6/12, बी की 3/12, और मेरे प्यारे बच्चों सी की भी कैलकुलेट करी हुई है आपने। सी का शेयर है 1/4 शेयर। बेस बराबर करना है मुझे, लो मैं कर लेता हूं बेटा। 6/12 ए का शेयर है, बी का शेयर है 3/12, और बेटा सी को दे रहा 1/4। बेस बराबर रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करो? 3 से मल्टीप्लाइड एंड 3 से डिवाइड। बेटा 6/12, 3/12, और ये भी कितना आ गया? 3/12। 6, 3, 3 कटिंग इज पॉसिबल, तो बेटा कटिंग कर दो। आप 3 कॉमन ले सकते हो सब में से, 2:1:1। लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बेटा न्यू पीएसआर 2-1 ही आया? जो क्वेश्चन ने कहा था मेरे को कि ए और बी का न्यू पीएसआर 2-1 है बेटा, देख लो बेटा 2-1 ही आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है, जो ओल्ड पीएसआर होता है वही न्यू पीएसआर भी होता है बेटा। तो बाबू ये भी सिंपल था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 की तरफ शिफ्ट करते हैं हम। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C for the 1/5 share in a profit. C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. लो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात हो जाती है बेटा। लो करते हैं बेटा सॉल्व, बहुत इजी है। आप बेटा सॉल्यूशन नोट करते रहना मुझे पोस्ट करके, ठीक है ना। अब हम रेशोस में बेटा एक्सपर्टीज के तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं बेटा, ठीक है जी। अब हम एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं बेटा। हमने 3 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लेने आज रेशो पर, ठीक है जी बेटा। पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का। बाबू बहुत आराम से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना ग्रामर का रोल बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। ए और बी का बेटा ओल्ड पीएसआर है 3-2, और आपको बेटा बोलता है सी ने फर्म को ज्वाइन करा फॉर द 1/5 शेयर, ठीक है जी। आपको बोलता है बेटा सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा बेटा? पहले तो देखो पुराना शेयर कितना है बेटा। पुराना शेयर है 3/5, और इसने बेटा सी को कुछ पे किया हुआ है बेटा। सी को पे करने के बाद जो बच जाएगा बेटा वो नया शेयर बच जाएगा। तो बेटा पे क्या किया सी को? कहता है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी ने एक्वायर क्या करा? इसे 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 एक्वायर करा बेटा। देखो बाबू बहुत आराम से पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 10th क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 1 एंड 10th क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 3 बेटा। वहां सारी बात आर के सेंस में और टी के सेंस में लिखी थी। वहां इसने बोला था आर ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर,
आर ने अपने शेयर का 1/4 करा था बेटा सरेंडर, टी ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया था। यहां बेटा सारी बात सी के सेंस में बोलिए, एक नए पार्टनर के सेंस में कहता है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी ने अपने शेयर का ही 1/5 एक्वायर करा। 1/5 एक्वायर करा किसका बेटा? ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का 1/5 एक्वायर करा। तो बेटा क्वेश्चन ना थोड़ा सांस लेके पढ़ लेना बेटा कि किसके सेंस में बोल रखा है। ये नहीं होता हमेशा 1/5 या 1/4 बेटा ओल्ड पार्टनर के ही सेंस में बोल रखा होता है बेटा, कभी न्यू पार्टनर के भी सेंस में बोल रखा होता है। बहुत इजीली कंपेयर करो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 को और पार्ट नंबर 3 को बेटा। वहां ओल्ड पार्टनर के शेयर के सेंस में बोल रखा था या नए पार्टनर के अपने शेयर के सेंस में ही बोल रखा है। तो बेटा नए पार्टनर ने अपने शेयर का बेटा 1/5 एक्वायर करा कहता ए से, और बेटा बी से एक्वायर करा 4/5। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो बी का नया शेयर कितना होगा बेटा? पहले देख लो बी का पुराना शेयर कितना है बेटा। बी का पुराना शेयर पता है 2/5 है। कहता है 4/5 इसने एक्वायर करा अपने शेयर का, सी ने अपने शेयर का, सी का अपना शेयर कितना है बेटा? 1/5। इसका 4/5 किससे लिया बेटा? बी से लिया। लो बेटा बी ने बेटा सी के शेयर का 4/5 बी पे कर दिया। लो बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन, और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा। लो लिखो 3/5 अपॉन 2/5 माइनस 4/25, और बेटा सी का शेयर मेरे को पता ही है 1/5 है। लो एलसीएम लो, आप सिंपल करो क्वेश्चन को। लो बेटा लिखो न्यू पीएसआर, कुछ भी नहीं था बेटा क्वेश्चन में। न्यू पीएसआर 14/25, 6/25 एंड 1/5। बेटा बेस बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाइड एंड 5 से डिवाइड, 4, 6 एंड 5। तो बेटा ये आ गई है मेरे सामने न्यू पीएसआर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। 2 बड़ा सिंपल था बेटा, जैसे आज स्टार्ट किया हमने वैसा ही था। 1 और 3 में मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर दी। बेटा पार्ट नंबर 4 करते हैं, मजेदार है, बहुत मजेदार है बेटा पार्ट नंबर 4। चलो जी करते हैं। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 1/3 एंड 1/6। डी ज्वाइन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/6 शेयर इन अ प्रॉफिट। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओके लो प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है आपके सामने। पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि पहले हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा, पर बेटा हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बेटा। लो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन नोट करते रहना बच्चों साथ साथ। लो बेटा मैं पार्ट नंबर 4 कर रहा हूं 10th क्वेश्चन का। बाबू मुझे क्या कहता है? कहता है ए और बी और सी का पीएसआर कैसा है? 1/2, 1/3 एंड 1/6। बेटा आपको भी पता है पीएसआर कैसे लिखते हैं हम? कभी हम ऐसे सेंस में लिखते हैं? नहीं बेटा बाबू, हम प्रोपोर्शन की सेंस में लिखते ही नहीं है। सबसे पहले तो बेस बराबर करते हैं। अब बेस बराबर करने के लिए बेटा जैसे मर्जी कर देना। इस क्वेश्चन में मैं एलसीएम से कर देता हूं। तो बेटा मैंने एलसीएम लेकर बेस बराबर कर दिया बेटा, यानी कि पीएसआर कैसा रहा होगा? ओल्ड पीएसआर 3:1 होगा। ठीक है जी बेटा, ओल्ड पीएसआर 3:1 होगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा। लो आगे बढ़ो। आपको बोलता है डी एक नया पार्टनर है जिसने फर्म को ज्वाइन करा फॉर द 1/6 शेयर, और आपको बोलता है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता। आपको भी पता है आज मैंने ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन कराए जिसमें हमें ओल्ड पीएसआर पता है, जिसमें हमें नए पार्टनर का शेयर पता है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बेटा? आपको इसने इस क्वेश्चन में इसने ये भी कह दिया कि सी ना अपना ओरिजिनल शेयर बरकरार रखना चाहता है। बेटा उसका ओरिजिनल शेयर कितना है? 1/6 है। कहता है ये एज इट इज रखना चाहता है अपना शेयर। तो मुश्किल बात थोड़ी है बेटा, वैसे ही करो क्वेश्चन जैसे अभी तक सीखा है। लो लेट द टोटल शेयर बी 1। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करने में कितनी देर लगनी चाहिए? यहां से 30 सेकंड, 30 सेकंड लगने चाहिए। लो लेट द टोटल शेयर बी 1। लेट द टोटल शेयर बी 1। बेटा मैंने टोटल शेयर 1 मान लिया। रिमेनिंग शेयर ऑफ, बेटा इस बार ए बी सी ना करना, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। बेटा ए और बी का क्यों लिया मैंने? मैं खाली डी का शेयर क्यों नहीं माइनस कर रहा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि क्या है, सी भी अपना शेयर वैसे का वैसा रखना चाहता है।
कहा गया बेटा सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, सी अपना शेयर फ्यूचर में भी वैसा ही रखना चाहता है, अपने शेयर को रिटेन करना चाहता है। यानी कि बेटा जो उसका पुराना शेयर था वो अभी भी वैसा रखना चाहता है, बिल्कुल वैसा रखना चाहता है। तो बेटा देखो टोटल शेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने 1 मान लिया, बेटा सी भी अपना शेयर एज इट इज रखना चाहता है और डी का शेयर आपको क्वेश्चन ने दे दिया, डी का शेयर भी 1/6 है और सी का शेयर भी बेटा 1/6 है और सी अपना शेयर एज इट इज रखना चाहता है। यानी कि बेटा जो बच जाएगा रिमेनिंग शेयर वो कौन बांटेंगे बेटा, वो ए और बी बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व। पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया बेटा, लो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको बेटा। रिमेनिंग शेयर वुड बी 4/6। रिमेनिंग शेयर अगर 4/6 आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों तो दिक्कत क्या है बेटा, इस शेयर को कौन बांटने वाले हैं, ए और बी बांटने वाले हैं बेटा। सी ने कंट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, सी ने कहा मुझे तो वही शेयर दे देना जो मेरा पहले था। तो बेटा या इसी वजह से मैंने ऑर्गेनाइजेशन के टोटल शेयर में से सी का शेयर भी माइनस कर दिया और डी का शेयर भी माइनस कर दिया। जो बच गया बेटा उसको कौन बांटने वाले हैं, ए और बी बांटने वाले हैं। तो बेटा ए को क्या मिलने वाला है, न्यू पीएसआर क्या होगी ए और बी की बेटा 4/6 शेयर बचा है, ए कैसे बांटेगा 3/5 बांटेगा बेटा, यही दोनों का शेयर बचा है ना बेटा। बी क्या बांटेगा बेटा, बी को मिलेगा 2/5। लो मेरे प्यारे बच्चों 12/30 8/30। लो बेटा लिख दो न्यू पीएसआर सबकी, न्यू पीएसआर ऑफ एबीसीडी। बेटा ए को मिल रहा है 12/30, बी को मिल रहा है 8/30, सी ने कहा था मेरे को ओरिजिनल शेयर चाहिए और डी ने कहा था मेरा भी 1/6 है बेटा। तो बाबू अगर आपको बेस बराबर कर दो तो मैं रेशो इजिली लिख पाऊंगा। मैंने बेस बराबर करने की कोशिश करी, ये आएगा 12 8 5 5। क्वेश्चन खत्म। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये क्वेश्चन मुश्किल बन गया आपकी एक अच्छी हरकत करने से? अगर आपने बोल दिया सी अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा बेटा, ठीक है, मैंने ओरिजिनल शेयर को भी माइनस कर दिया, मैंने सी का शेयर भी उड़ा दिया, मैंने डी का शेयर भी उड़ा दिया, जो बच गया बेटा ए और बी बांटेंगे अब उसको। और अगर ये कुछ भी ना कहता तो बेटा डी का शेयर मैं सिर्फ माइनस करता बेटा, जो बच जाता वो कौन बांट लेते, ए बी और सी बांट लेते बेटा। तो बेटा ऐसी चीजों से क्वेश्चन कभी मुश्किल बना नहीं करते। तो हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया और हम बहुत स्पीड पे चल रहे हैं पार्ट नंबर 5। आपको बोलता है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ए और बी का पीएसआर दिया हुआ है बेटा 1:1। They admit C and D as partner with 1/5 and 1/6 share respectively। बेटा इस बार दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट हो गए तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाएगा बेटा, 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। लो बेटा आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करनी है। लो मेरे प्यारे बच्चों कितनी देर लगनी चाहिए, अब 40 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लो बेटा मैं रब करता हूं, फटाफट से 40 सेकंड में क्वेश्चन करते हैं। लो मैं तो कह रहा हूं आप मुझे पोस्ट करके क्वेश्चन करके दिखा दो तो बेटा मेरा दिल ही खुश हो जाए। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों आप पोस्ट करके अगर ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो मैं दिल से बहुत खुश हो जाऊंगा। लो बेटा मैंने क्या करा, मैं इस चीज का इस्तेमाल कर दूंगा, मैंने जान के रब नहीं करनी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं, कहता है ए और बी इक्वल पार्टनर है। ठीक है जी, ए और बी इक्वल पार्टनर है, बहुत अच्छी बात बेटा। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी फॉर द 1/5 शेयर और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ डी फॉर द 1/6 शेयर। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों आपको न्यू पीएसआर बतानी है बेटा। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, अगर मुझे कंसेप्ट ऐसे दिया है कि ओल्ड पार्टनर का पीएसआर पता है और नए पार्टनर का शेयर पता है और मुझे न्यू पीएसआर निकालनी है तो बेटा क्वेश्चन करने का तरीका यही है, लेट द टोटल शेयर बी 1 और द रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए कितना बच गया बेटा, जो बेटा नए पार्टनर ने छोड़ दिया वो बच गया बेटा। सी एडमिट हुआ फॉर द 1/5 शेयर और डी एडमिट हुआ फॉर द 1/6 शेयर। तो बेटा इसको 1/5 दे देते हैं, इसको 1/6 दे देते हैं, जो बच गया बेटा ए और बी बांट लेंगे बराबर बराबर। मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही सिंपल था, बस इतना ही सिंपल था। आप एलसीएम ले लेना, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। रिमेनिंग शेयर आ गया 19/30। इसको कौन बांटने वाला है बेटा, ए और बी बांटने वाले हैं बिल्कुल बराबर। न्यू पीएसआर लो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी की न्यू पीएसआर कितनी होगी, जो बच गया उसका आधा ले जाएगा ए और बेटा जो बच गया उसका आधा ले जाएगा बी, यानी कि न्यू पीएसआर वुड बी 1960 19/60। तो बेटा न्यू पीएसआर एबीसीडी की क्या होगी, न्यू पीएसआर एबीसीडी की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों बेटा 19/60 ए और बी की है, सी की 1/5 है बेटा, डी की 1/6 है। बेस कर दो मेरे प्यारे बच्चों बराबर 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो बेटा न्यू पीएसआर हो जाएगी 19 19 12 और 10। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ भी खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 5 भी हम कर चुके। और अगर आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लो यहां पर बेटा, 10th का पार्ट नंबर 5 इज इक्वलेंट टू बेटा क्वेश्चन नंबर 17, इज इक्वलेंट टू क्वेश्चन नंबर 17। मैं साथ ही साथ पढ़ देता हूं बेटा। कहता है ए और बी पार्टनर है बेटा, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/6 शेयर। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ चुका हूं, मेरे बड़े ध्यान से अगर जिसने पार्ट नंबर 4 और 5 करा है ना मेरे साथ साथ, वो समझ चुका होगा बच्चा कि क्वेश्चन नंबर 10th के 5th पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 17 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है बेटा, एक बार करके जरूर देखना, आंसर यही आएगा बेटा जो इस क्वेश्चन में मेरा आया बेटा। तो 10th के 5th पार्ट में हमारा आंसर आया, वही क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर आएगा बेटा। अब मेरे लिए बचा क्या है बेटा, बस क्वेश्चन नंबर 10th का 6th पार्ट, और आज आपकी जल्दी छुट्टी होने वाली है बेटा। यहां पर हमारी रेशोस कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10th का 6th पार्ट कर रहा हूं, अपने आप में सबसे यूनिक, सबसे अच्छा। लो पढ़ते हैं बेटा। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर द 3/10 शेयर इन अ प्रॉफिट, half of which was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी पुराने पार्टनर है, उनका पीएसआर पता है 5:3 है। सी एडमिट हुआ एक नया पार्टनर बेटा 3/10 शेयर के लिए। कहता है उसने आधा तो शेयर ले लिया है गिफ्ट के तौर पर ए से, और आधा शेयर इक्वली ले लिया ए से भी और बी से भी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, फटाफट से करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 6 5:3 बेटा ओल्ड रेशो है, और 3/10 नए पार्टनर का शेयर। लो देखते हैं बच्चों। बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका पीएसआर है 5:3, और सी एक नया पार्टनर है जो एडमिट हुआ 3/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझना है इस चीज को कि ए का नया शेयर हो कितना और बेटा बी का नया शेयर हो कितना। बेटा ए का नया शेयर कितना हो, पुराना शेयर जो था वो तो था, उसमें से आपने कुछ ना कुछ सी को दिया, वो हटा दो। ठीक है जी। और बेटा बी का नया शेयर कैसे निकलेगा बेटा, जो पुराना शेयर था उसमें से आपने जो सी को दे दिया वो हटा दो, खत्म होगी कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने दिया क्या है, बहुत आराम से समझो। कहता है सी ने आधा शेयर बेटा, सी का शेयर कितना था 3/10, कहता है इसका आधा शेयर तो इन्हें गिफ्ट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आधा क्या होता है, आधा मतलब 1/2 बेटा। आधा शेयर यानी कि 3/20 तो इन्हें गिफ्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात बेटा। कहता है बाकी आधा एक्वायर कर लिया इसने, आधा बचा हुआ एक्वायर कर लिया, किससे, ए और बी से। बेटा आधा तो गिफ्ट ही कर दिया, तो अब आधा कौन सा बच गया बेटा, यानी कि बच कितना क्या होगा, 1/4 बेटा। आधा मतलब 50% तो इन्हें गिफ्ट ही कर दिया, बचा कितना, 50%। कहता वो इक्वली दिया है ए और बी ने, यानी कि 25% ए ने दिया और 25% बी ने दिया। बहुत आराम से सोचो, प्रपोर्शन में बातें सोचना, स्टेटमेंट में बातें सोचना मुश्किल होती हैं, परसेंटेज में सोचना मेरा ख्याल बहुत आसान होता है बेटा। परसेंटेज में सोचो बेटा, बोलता है सी का शेयर 3/10 है, जिसमें से आधा शेयर मतलब इसका 50% शेयर, 50% 1/2 शेयर बेटा किसने गिफ्ट करा, ए ने गिफ्ट कर दिया। और बेटा बोलता है बचा हुआ शेयर इक्वली लिया इसने ए और बी से। मेरे प्यारे बच्चों, जब आधा शेयर गिफ्ट कर दिया, बचा कितना, बचा भी तो आधा ही, यानी कि बचा ही 50% है। और बेटा उसमें से भी इक्वली दिया है ए और बी ने बेटा, यानी कि बेटा बचा 50% है, 25% ए ने और दिया और 25% बी ने और दिया। बेटा 25% मतलब 1/4, यानी कि बेटा ए ने 1/4 और दिया और बी ने कितना दिया बेटा, बी ने भी 1/4 दिया। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इजीली कैलकुलेट करा, ये बी ने दिया, ये ए ने दिया, और ये ए ने गिफ्ट करा। बेटा चाहे गिफ्ट कराओ, ए के शेयर में से जो गिफ्ट करा वो भी चला गया, और जो उसने दिया बेटा वो भी चला गया। और बी ने बेटा कितना दिया, 3/40 दिया, ये चला गया।
मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मैंने बहुत इजीली बना लिया, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, अगेन सोचने की बात है। और अकाउंट्स करने के लिए मैं बोलता हूं बेटा बड़ा ब्रॉड माइंड होना पड़ता है, ठीक है ना। चीजों को कोई भी आपको फॉर्मूले याद नहीं कर सकता, कोई भी आपको रटवा नहीं सकता। क्वेश्चन जरूरी है बेटा ऐसे ही स्टेटमेंट दे, एक नए तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है बेटा, बहुत ब्रॉड माइंड से सोचो, ठीक है ना। चीजों को छोटे तरीके से छोटी सोच नहीं रखनी, बहुत बड़ा सोच रखनी पड़ेगी, तभी अकाउंट्स होगी आपसे। लो जी बेटा, अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। आप सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो, मेरा ख्याल तो लो 5/8 माइनस 9/40, एलसीएम लो बेटा 40, 16/40 इज द ए शेयर, और बेटा बी का शेयर कितना आ गया 40, एलसीएम ले लो बेटा 12/40, और बेटा सी का शेयर कितना था, सी का शेयर क्वेश्चन ने आपको दिया था 3/10। मेरे प्यारे बच्चों बेस बराबर कर दो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, 12/40। तो बेटा ए बी सी का शेयर हम इजीली कैलकुलेट कर पाए, 16 12 12। बेटा जितनी कटिंग पॉसिबल है उतनी कटिंग कर दी बेटा, 433 वुड बी द न्यू शेयर। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। मैंने अभी तक रेशोज में सिर्फ एक क्वेश्चन पेंडिंग रखा, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी मैं करा नहीं सकता बेटा जब तक एक नया कंसेप्ट नहीं करा देता। जब मैं कंसेप्ट नंबर 22 23 24 2-3 कंसेप्ट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब जाकर इस पर वापस ले आऊंगा आपको। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी होमवर्क मैंने आपको बता दिया, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 18। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताओ बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।